हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग। हालांकि ये तो गुड इवनिंग का टाइम नहीं है, मेरे लिए तो रात के 10 बज रहे हैं। गुड नाइट है आप लोगों को, शायद ये मॉर्निंग में मिलेगा लेक्चर। तो जैसे मैंने चैनल पे आप लोगों से बोला था, टेलीग्राम चैनल पे, कि मैं इन्फ्लोरोसेंस वाली चीज़ें आपको मैं डील करूँगा। तो देखिए, मॉर्फोलॉजी को पढ़ने के दो तरीके होते हैं, एक होता है लॉजिकल, एक होता है क्रैमिंग। क्रैमिंग में क्या है, आपने एग्जाम्पल याद कर लिए। लॉजिकल ये है कि आपने अगर चीजों को कॉन्सेप्चुअली समझ के याद कर लिया, देन यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट फॉर एवर। फॉर एवर आप भूलने नहीं वाले हो, ठीक है। वो चीज आपको डेवलप करनी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि मुझे हर महीने फ्लोरल फॉर्मूला में पढ़ूं भूल जाऊं, फ्लोरल डायग्राम में पढ़ूं भूल जाऊं। क्यों ना उसको इस लॉजिक से समझा जाए कि वो चीजें आपके टिप्स पे हों, आप उस टॉपिक के अकॉर्डिंग ना चले, वो टॉपिक आपके अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट करें। ये मेन थीम है इस वीडियो का। क्लियर? चलिए, खैर अब स्टार्ट करते हैं आज का काम। तो यहां पर हम बच्चों पढ़ने वाले हैं फ्लावर। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं प्लांट ग्रुप की, तो प्लांट ग्रुप में एंजियोस्पर्म जो होते हैं ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। एंजियोस्पर्म जो हैं ये हमारे अर्थ पर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। क्लियर? और इन्हीं को हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट का मतलब है क्योंकि इनके पास क्या होते हैं? फ्लावर्स। ये फ्लावरिंग प्लांट है। और ये जो फ्लावर्स जो होते हैं, दे आर द ब्यूटीफुल ऑर्गन। ये फ्लावर, ध्यान रखना, ऑर्गन होते हैं। पहली बात, आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम में आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा था, जिसमें आपने ये पढ़ा था कि प्लांट्स के अंदर टिश्यू और ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इसलिए जो एंजियोस्पर्म में जो आप रूट पढ़ते हो, स्टेम पढ़ते हो, क्लियर, और लीफ पढ़ते हो और फ्लावर पढ़ते हो आप लोग, दे ऑल एक्ट एज ऑर्गन। ये सारी की सारी चीजें क्या हैं? ये ऑर्गन हैं। और इन योर नेक्स्ट चैप्टर यू आर गोइंग टू डील कि ये जो ऑर्गन है, बेसिकली इन ऑर्गन के अंदर से फंडामेंटली 3 टाइप की सेल्स आपको देखने को मिलेंगी। एक सेल होती है पैरेन्काइमा, एक होती है कोलेनकाइमा, एक होती है स्क्लेरेनकाइमा। ये 3 ही सेल्स होती हैं, 3 ही सेल से पूरी की पूरी प्लांट बॉडी बनी है। कौन कौन सी सेल? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं है प्लांट बॉडी के अंदर, सिर्फ ये 3 ही सेल हैं। इन्हीं का अरेंजमेंट देखना होगा आपको। रूट के अंदर स्टीम, सॉरी स्टीम नहीं, स्टेम के अंदर, लीफ के अंदर। फ्लावर हमारे एनाटॉमी सिलेबस में नहीं है। तो मैं एक वीडियो एनाटॉमी के इंट्रोडक्शन में भी डालूंगा कि भाई एनाटॉमी को आपसे बुक से नहीं, कैसे डील करना है। देखिए, बुक में तो हर चीज लिखी है, आप पढ़ोगे सारी चीज समझ में आ जाएगी। तो फंडामेंटली चैप्टर का क्या मतलब होता है, चैप्टर, एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कैसे लिंक करता है, तो ये वीडियो में मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। क्लियर? तो जब हम फ्लावर की बात करते हैं तो ध्यान रखना बच्चों, जो फ्लावर होते हैं ये दे एक्चुअली दे एक्ट एज रिप्रोडक्शन साइट। अब सवाल ये आता है, कौन से रिप्रोडक्शन साइट? 2 टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो जवाब आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइट। तो ये जो है, दे एक्ट एज सेक्स ऑर्गन। ये एंजियोस्पर्म के सेक्स ऑर्गन होते हैं, सेक्स ऑर्गन होते हैं। इवन दे आर ऑर्नामेंट ऑफ प्लांट। एंजियोस्पर्म के ऑर्नामेंट खूबसूरत होते हैं, ऑर्नामेंट ऑफ प्लांट होते हैं। ये क्या होते हैं? ऑर्नामेंट ऑफ प्लांट। तो एक यहां पर छोटी सी चीज आपको देखनी है। देखिए, कोई भी सीड आपने डाली, मैं बात कर रहा हूं सीड की, कोई भी सीड आपने डाली तो उससे क्या बना? प्लांट बनेगा। तो इस प्लांट में सबसे पहले लीव्स आएंगी, स्टेम बनेगी, रूट बनेगी, और फिर एक स्टेज पे आने के बाद इस प्लांट में फ्लावर आना शुरू होंगे।
जैसे ही फ्लावर आएंगे तब आप कहोगे कि दिस प्लांट इज गोइंग टू डू रिप्रोडक्शन। विच काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन बच्चों हम यहाँ पर बात कर रहे हैं? दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। जब सीड से प्लांट बन रहा है, रूट बनी, स्टेम बनी, लीफ बनी, इस फेज को आप कहते हो वेजिटेटिव ग्रोथ। वेजिटेटिव ग्रोथ क्यों बोलते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ बच्चों इसको? क्योंकि कारण है, क्योंकि जब हम बात करते हैं वेजिटेटिव की तो वेजिटेटिव प्लांट में मतलब होता है सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल का मतलब है जो गैमीट ना बनाए। और वेजिटेटिव में कौन कौन से पार्ट आते हैं? रूट, स्टेम, लीफ। रूट, स्टेम, लीफ, यही तो पार्ट आते हैं। यही चीज आपको मैंने बताई थी क्लास में स्टार्टिंग में मॉर्फोलॉजी में। और मैंने स्टार्टिंग में आपको फैमिलीज के नाम भी बताए थे। क्यों? क्योंकि वो फैमिलीज की इंफॉर्मेशन इन टॉपिक से लिंक करती है। क्लियर इतनी बात? अब ये सेक्सुअल, जैसे ही फ्लावर आया तो आपने क्या बोला? दिस प्लांट इज गोइंग टू डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद दिस फ्लावर, इंस्टेड ऑफ फ्लावर दिस प्लांट इट पजेस फ्रूट। इस प्लांट के पास क्या होगा? फ्रूट होगा। और उस फ्रूट के अंदर क्या होगी? सीड। तो ये फ्रूट और सीड ये किसके प्रोडक्ट है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। किसकी जगह प्रेजेंट होंगे प्लांट में? जहां पर फ्लावर होंगे। जैसे आपने मैंगो में देखा, मैंगो में फ्लावर आए, उसके बाद मैंगो आ गए। मैंगो जो आप उस पेड़ पे लटके हुए देखोगे तो आप ये बोलोगे कि वहां पर पहले क्या प्रेजेंट थे बच्चों? फ्लावर प्रेजेंट थे। क्लियर? तो ये जो टॉपिक है इसको आप फ्रूट, सीड, फ्लावर, ये रिलेटेड टॉपिक हैं। ये रिलेटेड टॉपिक है। तो फ्लावर की जगह फ्रूट, फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होती है एंजियोस्पर्म में सीड। एंजियो का मतलब ही यही होता है वेसल्ड। वेसल का मतलब होता है कवर्ड। और स्पर्मे का मतलब होता है बच्चों सीड। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कवर्ड, क्योंकि यहाँ पर फ्रूट वॉल के अंदर सीड कवर्ड है। जैसे मैंगो के अंदर मैंगो की सीड मिलती है, जैसे भिंडी के अंदर, लेडी फिंगर के अंदर उसकी सीड्स होती हैं। तो जो बाहर आप ग्रीन पार्ट देख रहे हो दैट इज द फ्रूट वॉल, उसको कहते हैं हम फ्रूट वॉल। वो हम नेक्स्ट टॉपिक में फ्रूट और सीड वाले टॉपिक में डील करेंगे। तो यहाँ पर इतनी बात तो क्लियर हो गई कि फ्लावर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइट है। क्लियर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइट है ये। तो देखिए जब प्लांट, ध्यान रखना, जब प्लांट वेजिटेटिव से रिप्रोडक्टिव स्टेज में जाएगा तो वो क्या करेगा? फ्लावर का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा। तो फ्लावर के फॉर्मेशन में होता क्या है? ड्यूरिंग फ्लावर फॉर्मेशन आपको ये चीजें याद रखनी है। यू विल लिंक दिस टॉपिक इन योर चैप्टर नंबर, ध्यान रखना, यू आर गोइंग टू लिंक दिस टॉपिक इन योर 12th पोर्शन। 12th पोर्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एक चैप्टर है, सेकंड चैप्टर। क्लियर? तो बच्चों जो फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, तो फ्लावर के फॉर्मेशन में क्या होता है? जो शूट एपेक्स होती है, तो शूट एपेक्स होती है, इसके अंदर एक टाइप का मेरिस्टेम होता है जिसको कहते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम। इसको क्या कहते हैं? शूट एपिकल मेरिस्टेम। ये शूट एपेक्स फ्लोरल एपेक्स में कन्वर्ट होगी। फ्लोरल एपेक्स मतलब ये फ्लावर बनाएगी। तो यहां पर फ्लोरल मेरिस्टेम आएगी। फ्लोरल मेरिस्टेम ये नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे। फ्लोरल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम में क्या डिफरेंस होता है। क्लियर? फ्लोरल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम में क्या डिफरेंस होगा, एक तो ये होगा। और ध्यान रखना ये जो शूट एपेक्स है, तो ये शूट एपेक्स फ्लावर एपेक्स में कन्वर्ट हो रही है जिससे आपका फ्लावर बन रहा है। तो अगर आप फ्लावर को कहते हो तो फ्लावर जो होते हैं बोटेनिकली दे आर स्पेशलाइज्ड शूट। स्पेशलाइज्ड शूट बोलते हैं क्योंकि ये शूट वाले पोर्शन का मॉडिफिकेशन होते हैं। और जो फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स का मतलब ये है जैसे आपने ग्रीन कलर के सेपल देख रखे हैं, उसके अंदर पेटल देख रखे हैं। और बचपन से आप जानते हो मेल पार्ट स्टेमन होता है, फीमेल पार्ट कार्पल होता है। तो ये जो पार्ट हैं बच्चों दे आर सुपर स्पेशलाइज्ड लीफ। ये क्या है?
स्पेशल लीफ हैं, मॉडिफाइड लीव्स हैं। ये क्या है? स्पेशल लीव्स हैं, मॉडिफाइड लीव्स हैं। तो एक्चुअल में जब फ्लावर का फॉर्मेशन हो रहा है तो शूट एपिकल मेरिस्टेम किस में कन्वर्ट हो रहा है? फ्लोरल मेरिस्टेम में। किस में कन्वर्ट होगा बच्चों? फ्लोरल मेरिस्टेम में। और जो फ्लावर होगा, फ्लावर सुपर स्पेशलाइज्ड शूट है। तो यहाँ पर सेपल, पेटल, कार्पल जो आपको दिखाई दे रहे हैं, दे आर स्पेशलाइज्ड लीफ। तो एनसीईआरटी इन्फ्लोरोसेंस टॉपिक में ये लिखती है ड्यूरिंग फ्लावर फॉर्मेशन, ध्यान रखना, ड्यूरिंग फ्लावर फॉर्मेशन आप ये लिखोगे, ध्यान रखना, इन्फ्लोरोसेंस टॉपिक आप ये जब पढ़ोगे ड्यूरिंग द फ्लावर फॉर्मेशन, ध्यान रखना, आपको पता है अगर मैं बात करता हूं प्लांट में ये लीव्स हैं, तो लीव्स बच्चों कहां पर प्रेजेंट होती हैं? नोड पर। दो नोड के बीच में क्या होता है? डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड इंटरनोड। बात समझ में आ रही है? तो आप फ्लावर को क्या बोल रहे हो? स्पेशलाइज शूट, जिस पर क्या प्रेजेंट है? सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल, जो क्या है? स्पेशल लीव्स। तो जाहिर सी बात है सेपल जिस फ्लावर के जिस पोर्शन से अटैच होगा वो क्या होगी? एक नोड होगी। क्या होगी बच्चों? वो एक नोड होगी। पेटल जिससे अटैच होगा वो भी क्या होगी? एक नोड होगी। स्टेमन जिससे अटैच होगा वो भी एक ऑलरेडी नोड होगी। कार्पल जिससे अटैच होगा वो भी एक नोड होगी। अगर आप फ्लावर के स्ट्रक्चर को देखते हो तो आपको ये एक स्टॉल्क मिलती है जिसको आप कहते हो पेडिसिल। क्लियर? और ये स्वेलन पार्ट होता है जहां पर ये एक नोड है, यहां पर ये सेपल अटैच्ड है, ये दूसरा नोड है, ये क्या अटैच्ड है? पेटल अटैच्ड है, ये स्टेमन अटैच्ड है, और यहां पर ये कार्पल अटैच्ड है। बात समझ में आ रही है? मैं भी डायग्राम को क्लियर करूंगा, लेकिन मुझे एनसीईआरटी की लाइन क्लियर करनी है आपको। एनसीईआरटी की जो लाइन लिखी हुई है उसको क्लियर करना है। अब आप ये देखिए, यहां पर इन दोनों सुपर स्पेशलाइज्ड लीफ के बीच में डिफरेंस कम है, पेटल स्टेमन के बीच में डिफरेंस कम है। तो एनसीईआरटी ये लिखती है ड्यूरिंग फ्लावर फॉर्मेशन, अगर आप पेज नंबर 71 इन्फ्लोरेसेंस में जाओगे टॉपिक में, तो ये लिखा हुआ है ड्यूरिंग द फ्लावर फॉर्मेशन इंटरनोड, इंटरनोड का मतलब ये है सेपल पेटल के बीच में जो गैप है, इंटरनोड डज नॉट इलोंगेट, इंटरनोड इलोंगेट नहीं होती है। एंड जो ये एक्सिस है, एक्सिस कंडेंस्ड हो जाती है। कंडेंस होने की वजह से जो फ्लोरल पार्ट होते हैं वो एक दूसरे के पास लाई करते हैं। और जो एपेक्स, ध्यान रखना, शूट एपेक्स जब फ्लोरल एपेक्स में कन्वर्ट हो रही है तो क्या हो रहा है? इंटरनोड इलोंगेट नहीं कर रही है, एक्सिस कंडेंस हो रही है। एंड नंबर 4, द एपेक्स, जो एपेक्स होती है ये डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेज प्रोड्यूस करती है, फ्लोरल अपेंडेज प्रोड्यूस करती है एट सक्सेसिव नोड। ध्यान रखना, सक्सेसिव नोड का मतलब ये एक नोड ये है, ये ऊपर है, ये उससे ऊपर है, ये सक्सेसिव नोड्स। ये एनसीईआरटी वाली चीजें आपको क्लियर करना नहीं। और ये पार्ट कैसे अटैच्ड है? लेटरली अटैच्ड होते हैं। क्लियर इतनी बात? तो ये फ्लावर फॉर्मेशन में होता है। तो यहाँ पर हमने सारी चीजें लॉजिकली समझी। क्लियर? इसमें कोई ट्रिक की आवश्यकता ही नहीं है, आप लोगों को समझोगे तो सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। आगे बात समझ में इतनी? अब मैं आगे मूव करता हूं। अब ये मैं आगे मूव करता हूं, अब मैं आपको बताता हूं टिपिकल फ्लावर के बारे में, टिपिकल फ्लावर के बारे में। क्लियर बच्चों? काफी टाइम हो गया था, बात ही नहीं हो पाई किसी से, मुझे लगा एटलीस्ट मुझे ये चैप्टर फिनिश करना चाहिए अपने एंड से। चलिए बच्चों, नाउ द नेक्स्ट। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टिपिकल फ्लावर की, है ना? अब आपको फ्लावर का मतलब समझ में आ गया, फ्लावर का फॉर्मेशन हो रहा है तो कौन सी चीज क्या क्या होती है। बाकी इंफॉर्मेशन आप कब पढ़ोगे? 12th वाले चैप्टर में। क्लियर? नाउ द टिपिकल फ्लावर। जब आप बच्चों टिपिकल फ्लावर की बात करते हो तो यहाँ पर देखिए, ये फ्लावर की स्टॉल्क होती है जिसको हम क्या कहते हैं? पेडिसिल, जिसको आप क्या कहते हो? पेडिसिल। क्लियर? ये पेडिसिल है। और ये होता है एक रिड्यूस लीफ जो पेडिसिल के बेस में प्रेजेंट होती है, जिसको हम कहते हैं ब्रैक्ट, जिसको हम क्या कहते हैं? ब्रैक्ट। ये रिड्यूस लीफ है। अगर ये ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो ऐसे फ्लावर को कहते हैं ब्रैक्टिएट। क्या कहते हैं? ब्रैक्टिएट फ्लावर।
अगर ये एब्सेंट है तो उसको कहते हैं ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। ई ब्रैक्टिएट फ्लावर, ब्रैक्ट और ई ब्रैक्टिएट, इसको हम बोलते हैं EBR से डिनोट करते हैं, इसको BR से डिनोट करते हैं। कहीं पर EBR लिखा हुआ तो उसको क्या बोलेंगे आप? ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। क्लियर इतनी बात? उसको क्या बोलेंगे? ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। अगर आप ई ब्रैक्टिएट फ्लावर की बात करोगे तो ई ब्रैक्टिएट फ्लावर आपको मिलते हैं ब्रेसिकेसी फैमिली के अंदर। आप एनसीईआरटी में जाओगे, एनसीईआरटी में पेज नंबर 78, वहां पर ये आपको आंसर मिल जाएगा कौन सी फैमिली के अंदर मिलते हैं ये ई ब्रैक्टिएट फ्लावर इन केस ऑफ ब्रेसिकेसी फैमिली। क्लियर? तो ये ई ब्रैक्टिएट कहां पर मिलेंगे आपको? ब्रेसिकेसी फैमिली। ब्रेसिकेसी फैमिली कौन सी होती है? आप लोगों ने पढ़ रखा है, मस्टर्ड फैमिली, सरसों वाली फैमिली। क्लियर इतनी बात? मस्टर्ड फैमिली और इसी को कहते हैं हम सरसों वाली फैमिली। क्लियर इतनी बात? समझ में आ रही है? तो अब ये जो पेडिसिल है, पेडिसिल का जो एंड पार्ट होता है, जो स्वेलन होता है, जिसको आप कहते हो थैलामस, तो दिस पोर्शन इज कॉल्ड थैलामस। इस पोर्शन को हम कहते हैं थैलामस। क्लियर इतनी बात? इस पोर्शन को आप क्या बोल रहे हो? थैलामस। ये टिप है पेडिसिल की, जिसको आप कहते हो बच्चों थैलामस। क्लियर? इट इज द टिप। किस चीज की है? पेडिसिल की स्वेलन टिप है, जिसको आपने क्या बोला बच्चों? थैलामस। आगे बात समझ में इतनी? जिसको आपने क्या बोला? थैलामस। अब इस थैलामस पे लेटरली जो पहला नोड है ये, इस पर जो यूजुअली ग्रीन कलर की एक लीफ प्रेजेंट होती है, इसको आप बोलते हो सेपल। क्या बोलते हो? सेपल। आपने गुलाब के फूल को इमेजिन करिए, ये है सेपल। अब इस सेपल के जस्ट थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर ये कलरफुल लीफ प्रेजेंट होती है, लीफ, सुपर स्पेशलाइज लीफ, जिसको हम कहते हैं पेटल। इसको हम क्या कहते हैं? पेटल। यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट है? पेटल। एक फ्लावर में मोर देन वन पेटल होते हैं, एक फ्लावर में मोर देन वन सेपल होते हैं। क्लियर इतनी बात? और यहाँ पर ये क्या प्रेजेंट है बच्चों? दिस इज व्हाट? एंथर। ये लोब एंथर होता है। इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्टेमन। तो एक फ्लावर में ये कई सारे स्टेमन प्रेजेंट हो सकते हैं। क्लियर? और दिस इज व्हाट, ये एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं कार्पल। क्या कहते हैं बच्चों? कार्पल। ये कार्पल में ये एक नोब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम कहते हैं स्टिग्मा। मैं ऊपर बना रहा हूं कार्पल का स्ट्रक्चर, ये कार्पल है। क्लियर? ये कार्पल है, इसी को बोलते हैं फीमेल पार्ट। ये नोब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम कहते हैं स्टिग्मा, जहां पर पोलन ग्रेन्स आती हैं। पोलन ग्रेन्स कहां पर बनती हैं? इस लोब में। इस लोब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको आप कहते हो एंथर, ये होता है जिसको कहते हैं स्टाइल, पतला वाला पार्ट जो है। एंड द स्वेलन बेस इज कॉल्ड ओवरी। ओवरी, इसके अंदर ही प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल। पढ़ेंगे ओव्यूल क्या कहते हैं, ओव्यूल का क्या काम होता है, ये सारी की सारी चीजें आप पढ़ोगे। तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है, इसको आप कहते हो कार्पल। इसको क्या कहते हो? कार्पल। क्लियर? अब ये जनरली क्या होते हैं? ये एक से ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। ये हो गए आपके फ्लावर के पार्ट्स। फ्लावर के पार्ट्स हो गए 1 2 3 4। ये हो गए फ्लावर के पार्ट्स। क्लियर? ये फ्लावर के पार्ट्स हो गए। अब ये फ्लावर के पार्ट्स क्या प्रेजेंट, किसमें प्रेजेंट होते हैं? ग्रुप में। कार्पल के ग्रुप को आप कहते हो गाइनोशियम। क्या कहते हो आप? गाइनोशियम। इसको सिंगल लेटर कोड में जी लिखेंगे। स्टेमन के कलेक्शन को आप कहते हो एंड्रोशियम। इसको सिंगल लेटर कोड से आप ए से लिखोगे, अगर कहीं पर ए लिखा हुआ है मॉर्फोलॉजी में, वो क्या है? एंड्रोशियम। पेटल के कलेक्शन को आप कहते हो बच्चों कोरोला, इसको लिखते हैं सी। इसको कैलिक्स कहते हैं, इसके ग्रुप को आप कैलिक्स कहते हो, कैलिक्स के। दिस इज द फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। मेरी बात क्लियर? ऑल दीज आर बेसिकली व्हाट? प्लांट। फ्लावर के प्लांट्स में जो फ्लावर होता है, फ्लावर्स होर्ल। द होर्ल मीनिंग इज कलेक्शन और ग्रुप। तो सेपल के कलेक्शन कैलिक्स किससे डिनोट किया? के से।
तो ये जो फ्लावर के होल हैं, जैसे फर्स्ट होल क्या है आपका कैलिक्स, सेकंड कोरोला, थर्ड एंड्रोशियम, फोर्थ गाइनोशियम। तो ये सबसे आउटर होता है और ये वाला सबसे इनर होता है। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कौन सा होल सबसे इनर मोस्ट है, कार्पल वाला होल गाइनोशियम। अब देखिए स्टेमेन, स्टेमेन दे लाई इनसाइड टू द पेटल आउटसाइड द कार्पल। तो इस हिसाब से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए ये तो हो गया मेल फीमेल पार्ट, ये हो गया मेल पार्ट। They are essential for sexual reproduction. Therefore, these two they are called as essential whorl. इसको क्या कहते हैं बच्चों, essential whorl। इसमें कौन सी ट्रिक याद करोगे आप, क्लियर? कोरोला और कैलिक्स दे आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज नॉन एसेंशियल होल। इसको क्या कहते हैं हम, नॉन एसेंशियल होल, नॉन एसेंशियल होल। तो ये एक टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर है जो हमने इस वीडियो में देखा। ये हमने किसकी बात कर रहे हैं, टिपिकल फ्लावर के स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पे आपको फ्लावर का पार्ट, सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल, फ्लावर के होल, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। क्लियर? अब देखिए साइंटिस्ट ने क्या किया। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो टर्म और आपके सामने बोलने वाला हूं। साइंटिस्ट ने ये बोला कि भाई ये फ्लावर है, बार बार बनाना बड़ी दिक्कत होगी, क्यों ना हम अपने ही फील्ड वाले लोग, बॉटनिस्ट लोगों को एक ऐसा तरीका दें कि जब भी बॉटनिस्ट है वो उस प्लांट के फ्लावर को ना बना के उसको आइदर किसी सिंबल या डायग्राम की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर दे, जिससे जो भी बॉटनी बैकग्राउंड का पर्सन होगा वो समझ जाएगा इस फ्लावर के अंदर फीचर क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए भाई, एक फ्लावर के अंदर कई सारे सेपल हैं, सेपल ये इस तरीके से प्रेजेंट है। तो क्या हो सकता है, ये सेपल एक दूसरे के साथ फ्यूज भी हो सकते हैं, क्लियर, या फ्री भी हो सकते हैं, या सेपल की शेप कुछ और भी हो सकती है। तो उन सब के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए सेपल में कितने नंबर हैं इस फ्लावर में, जैसे मैंने लिखा के में 2, इसका मतलब है इसमें कैलिक्स में 2 सेपल हैं। मैंने बोला के अंदर 4, तो इसका मतलब ये 4 सेपल प्रेजेंट हैं इस कैलिक्स में, इस फ्लावर में। तो इस तरीके से साइंटिस्ट ने कोई सेमी टेक्निकल टर्म यूज किए और उसके हिसाब से इन्होंने बोला कि हम बात करेंगे फ्लोरल फॉर्मूला, जिसमें आप फ्लावर के पार्ट्स के सी ए जी और दूसरे फीचर को रिप्रेजेंट करते हो। एक होता है फ्लोरल डायग्राम, जहां पर आप कुछ सिंबल्स का यूज करते हो। जैसे सेपल की मैं बात करूं, सेपल को आपको बनाना होता है इस तरीके से रिप्रेजेंट करिए। आपको कार्पल को बनाना है तो चांद जैसे रिप्रेजेंट करिए, क्योंकि कार्पल खूबसूरत है। तो जब आप इन सिंबल का यूज करते हो डायग्राम में टू रिप्रेजेंट अ फ्लावर, दैट इज कॉल्ड फ्लोरल डायग्राम। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये चीजें मैं साथ साथ में कराऊंगा, फिर आपको कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कोई फोन नंबर याद करने की जरूरत। आपने सिर्फ क्या याद करना है, मॉर्फोलॉजी के नोट्स उठाने और पढ़ लेना है। सिंपल तरीके से बिंदास रहिए। क्लियर इतनी बात, समझ में आ रही है ना चीजें? होपफुली समझ में आ रही होगी। मैं आप लोगों के सामने नहीं हूं, पर इफ यू फेस एनी डाउट देन यू कैन कॉल मी आफ्टर 8:30 PM। ये मेरा फोन नंबर है, सभी लोगों के पास भी है, मोस्टली लोगों के पास है। क्लियर? आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा वॉइस नोट के साथ। क्लियर? मैं कभी भी टर्म यूज करूंगा फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फॉर्मूला, तो आप समझ जाओगे कि हमने फ्लावर के बारे में लिया। ध्यान रखना, कभी भी किसी प्लांट में हम हमेशा फ्लावर के ही फीचर्स को क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि फ्लावर वाला जो पार्ट होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, उसमें इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंसेस नहीं आते हैं, वो इन्वायरमेंट से चेंज नहीं हो सकता, स्टेबल करेक्टर होता है। जो रिप्रोडक्टिव करेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, जो इजीली चेंज नहीं होते हैं। दैट्स व्हाई वी डू द फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम इंस्टेड ऑफ वेजिटेटिव फॉर्मूला, वेजिटेटिव डायग्राम। ये नहीं गिनते कि प्लांट के अंदर लीफ की शेप कितनी है, नंबर ऑफ लीव्स क्या है, नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी है। मेरी बात क्लियर? वो वेरी कर सकती हैं,
लेकिन फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम किसी भी एक पर्टिकुलर फैमिली के मेंबर के मोस्ट कॉमन फीचर्स होते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। आइए वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, हम बात कर रहे हैं फ्लावर की। तो यहाँ पर टर्मिनोलॉजी क्लियर, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, होल। आइए अब हम मूव करते हैं, यहाँ पर आपको कुछ टर्म आएंगे फ्लावर के क्लासिफिकेशन से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पर कुछ टर्म आएंगे आपको फ्लावर के क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, तो ध्यान रखना। तो फ्लावर का क्लासिफिकेशन और फ्लावर्स रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, फ्लावर रिलेटेड टर्मिनोलॉजी क्लियर। अब मैं यहाँ पर फ्लावर से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी आप लोगों की सारी बातें क्लियर करने वाला हूं, अब आप ध्यान से सुनिए। क्लियर। अब देखिए होता क्या है, एक होते हैं फ्लावर, अगर मैं किसी फ्लावर को बोलता हूं कंप्लीट फ्लावर, कंप्लीट फ्लावर का मतलब ये है इट पजेस KCAG, मतलब ये चारों के चारों होल किसी एक थैलामस पर प्रेजेंट हैं, तब आप उसको बोलोगे कंप्लीट फ्लावर। ये बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं, ये आपको मिलेंगे एनसीईआरटी की ब्रेसिकेसी फैमिली में, ये आपको मिलेंगे फबेसी फैमिली में, ये आपको मिलेंगे लिलिएसी फैमिली में। क्लियर। अब देखिए कंप्लीट फ्लावर, एक टर्म आता है जिसको आप कहते हो बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्लियर, क्या बोलते हो आप उसको बच्चों, बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब देखिए बाइसेक्सुअल फ्लावर के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब होता है एक ही थैलामस पर, एक ही थैलामस पर बोथ स्टेमन एंड कार्पल प्रेजेंट हो, उसको आप कहते हो बाइसेक्सुअल फ्लावर। जैसे ये मेल का सिंबल है, इसको आप कहते हो मेल, इसको कहते हो फीमेल, इसमें क्या रट लोगे। ठीक है, बाइसेक्सुअल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दिस। ये फ्लावर मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन है। क्लियर। और ये प्रिमिटिव फीचर है, प्रिमिटिव एवोल्यूशनरी प्रिमिटिव फीचर है। ये क्या है, एक प्रिमिटिव फीचर है बच्चों, ये क्या है बच्चों, एक प्रिमिटिव फीचर है। मेरी बात क्लियर इतनी। तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर आपको मिलते हैं ब्रेसिकेसी, फेबेसी, एनसीईआरटी में जो फैमिलीज हैं, जैसे यहां पर सोलेनेसी भी है, लिलिएसी, सोलेनेसी एंड मेलविएसी। मेलविएसी चाइना रोज की फैमिली, सोलेनेसी आलू वाली फैमिली, मस्टर्ड फैमिली, मटर वाली फैमिली, लिलिएसी लिली, लिली फैमिली, प्याज वाली फैमिली। बात समझ में आ रही है, प्याज वाली फैमिली, ये फैमिली। मेरी बात क्लियर। तो ये हो गए बाइसेक्सुअल फ्लावर। कौन से फ्लावर हो गए बच्चों, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो ध्यान रखना, बाइसेक्सुअल फ्लावर जहां पर दोनों मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट हो, कंप्लीट फ्लावर भी बात क्लियर हो गई। अब क्या होता है, कुछ फ्लावर के पास, कुछ फ्लावर के पास एक थैलामस पर आइदर तो सिर्फ स्टेमन प्रेजेंट होंगे, या फिर एक थैलामस पर सिर्फ कार्पल प्रेजेंट होते हैं। अगर एक भी रिप्रोडक्टिव है तो इसको बोलते हैं मेल फ्लावर, इसको बोलते हैं स्टेमिनेट फ्लावर। क्या बोलेंगे इसको, स्टेमिनेट फ्लावर। इसके अंदर इसको बोलते हैं फीमेल फ्लावर, और फीमेल फ्लावर को क्या बोलते हैं बच्चों, कार्पिलेट फ्लावर, कार्पिलेट फ्लावर। और ये जो फ्लावर हैं इनको कहते हैं आप यूनिसेक्सुअल, क्या कहते हैं आप इनको, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर ये मिलते हैं आपको मेज, ठीक है, कुकम्बर, कुकम्बर कौन सी फैमिली में आता है, कुकरबिटेसी फैमिली में, डेट पाम एंड पपाया। अब जो मर्जी करे इसकी ट्रिक बना लो, लेकिन भूल जाओगे, क्योंकि 12th में ये टर्म फिर से यूज होंगे, फिर से रटोगे आप। क्लियर। मेज, कुकम्बर, डेट पाम, पपाया, इसमें क्या होते हैं आपके यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, आइदर स्टेमन होंगे या फिर आपके कार्पल होंगे। क्लियर। यहां पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर। अब देखिए प्यारे बच्चों,
आपको अब मैं एक लॉजिक बताता हूं। मोनोकॉट के अंदर जो फ्लावर के होल होते हैं, फ्लावर में जो होल होते हैं, इसमें जो पार्ट होंगे तो वो 3 के मल्टीपल में होंगे, 3 के मल्टीपल में। तो ऐसे फ्लावर को आप कहते हो ट्राइमेरस। क्या बोलते हो आप? ट्राइमेरस फ्लावर, 3 के मल्टीपल में है। क्लियर? उसको क्या कहेंगे आप? ट्राइमेरस फ्लावर। और आपको पता है कौन सी फैमिली होती है मोनोकॉट की? लिलिएसी। तो लिलिएसी फैमिली इसका एग्जाम्पल है। एक में क्या होता है, डाइकॉट में आपको टेट्रामेरस का मतलब यह है कि जैसे सेपल हैं, 4 सेपल प्रेजेंट है कैलिक्स में। कहने का मतलब है फ्लावर के होल में जो पार्ट है वो 4 के मल्टीपल में है, ये टेट्रामेरस। इसमें एग्जाम्पल आता है ब्रेसिकेसी फैमिली। ठीक है? जरूरी नहीं है सारे के सारे पार्ट, आपके सारे के सारे पार्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है? टेट्रामेरस ये होल की बात कर रहे हैं। एक होता है पेंटामेरस फ्लावर। पेंटामेरस फ्लावर ये कॉमन होते हैं डाइकॉट में, जैसे आपकी फैब फैमिली, जैसे आपकी सोला फैमिली, फैबेसी फैमिली और सोलिनेसी फैमिली। ये कुछ टर्मिनोलॉजी क्लियर हुई है। क्लियर? ये फ्लावर से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी क्लियर हुई है। फ्लोरल डायग्राम क्या होता है, फ्लोरल फॉर्मूला क्या होता है, ये आपने बस एक छोटा सा ओवरव्यू लिया है, और मैं फ्लावर के पार्ट्स के साथ साथ ये चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब आपको सारी चीजें बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में लगेंगी। क्लियर? एनसीईआरटी आपको मेनली समझ में आ जाएगी। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट जो है वो है फ्लावर का क्लासिफिकेशन। किसका क्लासिफिकेशन है? फ्लावर का क्लासिफिकेशन। तो यहां पर फ्लावर के क्लासिफिकेशन को हम ध्यान रखेंगे, फ्लावर के क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो फ्लावर के क्लासिफिकेशन में हम 2 बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं। एक तो बेसिस है सिमेट्री के बेसिस पर। ठीक है? सिमेट्री का मतलब यह है कि फ्लोरल के जो पार्ट्स हैं, जो फ्लोरल ऑर्गन्स हैं, फ्लोरल ऑर्गन जैसे आपके एंड्रोशियम गाइनोशियम, क्योंकि लीफ है ना, मॉडिफाइड लीफ है भाई, फ्लावर भी एक ऑर्गन है, उसके अंदर भी ये जो मॉडिफाइड क्या है, लीव्स हैं। तो ये लीव्स की जो सिमेट्री है इसको देखना है। तो सिमेट्री के बेसिस पे जो फ्लावर होते हैं, तो आइदर ध्यान रखना, विदाउट सिमेट्री, कोई सिमेट्री नहीं है, तो उसको आप बोलते हो एसिमेट्रिक फ्लावर। कौन से फ्लावर बोलते हो आप उसको? एसिमेट्रिक फ्लावर। अब ये जो एसिमेट्रिक फ्लावर हैं, इन्हीं को कहते हैं इर्रेगुलर फ्लावर। इसको क्या कहते हैं? इर्रेगुलर फ्लावर। एसिमेट्रिक फ्लावर जैसे एग्जांपल हम बात करें, कैना। कैना ये मोनोकॉट है, इस केली का फ्लावर होता है येलो कलर का। ठीक है? इसमें क्या होता है, जो पार्ट्स होते हैं, कोई पार्ट इतना बड़ा है इस तरीके से, कोई भी सिमेट्री आपको देखने को नहीं मिलेगी। दूसरा होता है जिनके पास विच पजेस सिमेट्री, जिनके पास क्या है बच्चों? सिमेट्री है। सिमेट्री का मतलब जो आइदर, ध्यान रखना, 2 सिमेट्री की बात करते हैं, एक होती है रेडियल, एक होती है आपकी बाइलेटरल। दोनों में डिफरेंस आप लोगों को समझ में आता होगा। रेडियल का मतलब ये, जैसे सर्किल है, इसको आप इधर से कट करिए तब भी इक्वल हाफ में, इधर से कट करिए इक्वल हाफ में, किसी भी लाइन प्लेन से डिवाइड करिए इक्वल हाफ में। बाइलेटरल का मतलब ये होता है आप इसको सिर्फ एक ही प्लेन से कट करोगे, फिर ये इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। तो 2 टाइप की सिमेट्री मिलती है प्यारे बच्चों, और वो सिमेट्री कौन सी होती है? एक होती है रेडियल, वन इज, ध्यान रखना, एक होती है रेडियल, अनदर वन इज आपकी बाइलेटरल। और रेडियल को ही आप बोलते हो एक्टिनोमॉर्फिक। रेडियल को ही आप क्या बोल रहे हो? एक्टिनोमॉर्फिक। और बाइलेटरल को आप क्या बोलते हो? जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक, ध्यान रखना, ये बॉटनी में टर्म यूज होते हैं। एक्टिनो मींस किसी भी प्लेन से आप कट कर लीजिए, मॉर्फोलॉजी सिमेट्री सेम है। जाइगोमॉर्फिक एक पर्टिकुलर प्लेन से। तो ध्यान रखिए,
एक्टिनोमॉर्फिक का जो सिंबल यूज करते हैं, देखिए ये सर्किल है, आपने इधर से कट किया इक्वल हाफ में, आप इधर से भी कट कर सकते हो इक्वल हाफ में। जाइगोमॉर्फिक का मतलब यह है किसी भी चीज को जब आप एक प्लेन से कट करोगे तब वो दो इक्वल हाफ में होगी, परसेंटेज वाला साइन। मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या किया, किसी भी चीज को आप एक प्लेन से कट करोगे तब वो दो इक्वल हाफ में, आप इधर से कट करो या इधर से कट करो तब वो एक्टिनोमॉर्फिक। ये इसकी सिग्निफिकेंस है, ये इसकी सिग्निफिकेंस है। अब ये जाइगोमॉर्फिक फ्लावर ये मिलते हैं फेब में, फेबेसी फैमिली में, ठीक है, जाइगोमॉर्फिक फेबेसी फैमिली में। एक्टिनोमॉर्फिक मिलते हैं ब्रेसिकेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी, मेलविएसी। बात क्लियर? यही तो पांचों फैमिली के नाम मैं बता रहा हूँ, अब इसमें क्या एग्जाम्पल रटने, बाकी तो आपको एग्जाम्पल की मेट्रिक बता दूंगा लास्ट में। तो आपने फैमिली से रिलेटेड इंफॉर्मेशन समझनी है। तो ये हो गया फ्लावर का क्लासिफिकेशन। पहला क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे? सिमेट्री के बेसिस पे। किसके बेसिस पे बच्चों? ये सिमेट्री के बेसिस पे। सिमेट्री कैसी भी हो सकती है आपकी, एसिमेट्रिक भी हो सकते हैं और आपके सिमेट्रिक भी हो सकते हैं। सिमेट्रिक हो गए तो रेडियल सिमेट्री या फिर आपकी बाइलेटरल सिमेट्री। मेरी बात क्लियर समझ में आ गई होगी आप लोगों को? अब क्लियर इतनी बात? अब नेक्स्ट सेकेंड क्लासिफिकेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बार इससे क्वेश्चंस आए थे नीट में। सेकेंड क्लासिफिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए इसमें सेकेंड क्लासिफिकेशन जो है, it is the position of, on the basis of position of floral parts। कौन से फ्लोरल पार्ट्स की बात करेंगे हम? KCA with respect to ovary of gynoecium carpel ऑन थैलामस। थैलामस पर कहां पर प्रेजेंट हैं केसीए, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम के यूनिट्स विद रिस्पेक्ट टू द कार्पल। क्लियर? और अच्छी बुक्स का मतलब है फॉरेन ऑथर, वो इसको लिखती हैं द शेप ऑफ थैलामस के बेसिस पर। मैंने बता दिया आप लोगों को, शेप ऑफ थैलामस के बेसिस पर पूछ लेना आप लोग, शेप ऑफ थैलामस के बेसिस पर कैसे फ्लावर का क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लियर? थैलामस की क्या शेप हो सकती है। अब आइए इधर वापस टॉपिक पे हमारे, पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स विद रिस्पेक्ट टू द ओवरी ऑफ कार्पल। अब ये देखिए क्या होते हैं, ध्यान रखना, होता क्या है, ये आपका इस तरीके से ये थैलामस है और यहां पर ये कार्पल प्रेजेंट है। ये क्या प्रेजेंट है? कार्पल प्रेजेंट है। अब ये रही आपके सामने बच्चों ओवरी। अब ओवरी के रिस्पेक्ट में ये तो रहा स्टेमन, ये यहां पर अटैच्ड है, ये रहा आपका पेटल, ये रहा आपका सेपल। ओवरी के रिस्पेक्ट में ये पार्ट कहां पर प्रेजेंट है? बिलो द ओवरी। तो ऐसे फ्लावर को आप कहते हो हाइपोगाइनस। कैसे, क्या बोलते हो इसको? हाइपोगाइनस फ्लावर। क्लियर? हाइपो मींस बिलो, गाइनस मींस गाइनस के पार्ट्स के रिस्पेक्ट में केसीए बिलो प्रेजेंट है, पोजीशन उनकी नीचे प्रेजेंट है। उसी की मैं बात कर रहा हूं आपको। क्या रटोगे इसमें बताइए? टर्म को ही समझ लीजिए। पता चला हाइपोगाइनस में आपने ट्रिक याद कर रहे हो, मतलब समझ में नहीं आ रहा। अब देखिए हाइपोगाइनस फ्लावर ये सबसे कॉमन होते हैं। एनसीईआरटी में जो फैमिली है, ब्रेसिकेसी, फेबेसी, सोलिनेसी, लिलिएसी, लिलिएसी और मेलविएसी, पांचों फैमिली के अंदर ये कंडीशन आपको मिलेगी, हाइपोगाइनस फ्लावर। मेरी बात क्लियर? अब यहां पर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग अब यहां पर देखिए, इसके रिस्पेक्ट में ये ओवरी की जो पोजीशन है वो क्या हो गई? ओवरी कैसी होगी? यहां पर ओवरी लाई अबव अदर, देयरफॉर इसको आप क्या बोलोगे? सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर पोजीशन पे है, उसको आप क्या बोलोगे? सुपीरियर ओवरी।
सुपीरियर ओवरी में आप ध्यान रखेंगे, इसको कैसे नोट करेंगे, जी नीचे बार, मतलब गाइनोशियम सबसे ऊपर प्रेजेंट है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हाइपोगाइनस फ्लावर में कैसी ओवरी होगी, सुपीरियर। हाइपोगाइनस का मतलब है बाकी जो फ्लावर के पार्ट हैं वो नीचे हैं, ओवरी ऊपर है, तो सुपीरियर हो गई। और इसलिए गाइनोशियम के नीचे हम बार लगाते हैं, वो ऊपर की तरफ प्रेजेंट है। मेरी बात क्लियर। ब्रेसिकेसी, फेबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी और मेलविएसी चाइना रोज के अंदर मिलती है, ब्रिंजल के अंदर मिलती है, मस्टर्ड के अंदर मिलती है। सोलेनेसी का एग्जाम्पल यहाँ पर पेटू दे रखा है, पिटूनिया। बताऊंगा पेटू क्यों कहता हूं मैं इसको, ट्रिक है लास्ट में मेंबर्स को याद रखने की, बस मेंबर्स को याद रखिए, एग्जाम्पल को याद मत रखिए, ट्रिक से बार बार ये कह रहा हूं मैं, क्योंकि मॉर्फोलॉजी क्रैम करोगे तो फंसोगे। मेरी इतनी बात क्लियर। तो यहां पर आपने टर्म समझा, और यहां पर आपने जब टर्म समझा, अब आपको खुशी भी होगी टर्म को समझते हुए। चलिए भाई नेक्स्ट। एक सेकंड, पता नहीं यार क्या हो गया, ये नाराज हो गया क्या, नीचे क्यों नहीं आ रहा, ये लेक्चर रिकॉर्ड चल रहा है भाई, नीचे आ। अरे लग रहा है भाई नाराज हो गया ये, कह रहा बच्चों को काफी दिनों में पढ़ा रहे हो, अब आया नीचे। खैर मैंने सोचा आज कुछ तूफानी करते हैं थम्स अप की तरह। चलिए नेक्स्ट, ये तो बात क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज देखिए आप, अब दूसरी चीज में क्या होता है, आप एनसीईआरटी में निकालोगे तो फ्लावर वाले पार्ट में तो होता क्या है, अब थैलामस जो होता है आइदर कप शेप का होगा लाइक दिस, और या फिर आपका फ्लास्क शेप का होगा। कप शेप का होगा, फ्लास्क शेप का होगा। तो यहां पर जो ओवरी वाला पार्ट है वो ओवरी वाला पार्ट वो यहां पर इस तरीके से लाई कर रहा है, स्वेलन पार्ट, और जो बाकी जो पार्ट्स हैं वो सेम हाइट पर प्रेजेंट हैं। ये सेपल, पेटल, स्टेमन, क्लियर। सेपल, पेटल, स्टेमन ये क्या है, सेम हाइट पर प्रेजेंट है, ध्यान रखना। ये क्या प्रेजेंट है, सेम हाइट पर प्रेजेंट है। ये जो थैलामस है, इस थैलामस के इस पॉइंट को कहते हैं, ये थैलामस है, ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं रिम। तो एनसीईआरटी लिखती है कि गाइनोशियम तो सेंटर में होगा, कार्पल वाला पार्ट सेंटर में होगा, अदर पार्ट पेरीफेरी पर होंगे थैलामस के, रिम और पेरीफेरी पर, रिम और पेरीफेरी पर एट द सेम हाइट। तो ऐसे फ्लावर को आप कहते हो पेरीगाइनस। क्या कहते हो आप इसको, पेरीगाइनस। बात समझ में आ गई। यहां पर पेरीगाइनस को डिनोट करते हैं जी, और ये इस तरीके से बार, कि पेरी का मतलब है हाफ इंफीरियर ओवरी है, ओवरी पूरी इंफीरियर नहीं है। यहां पर ओवरी कैसी है, दिस पोर्शन इज हाफ इंफीरियर ओवरी। ये कौन सी है, हाफ इंफीरियर ओवरी। इसमें एग्जांपल डायरेक्टली याद करने, पीच प्लम रोज, पीच प्लम रोज, ये कौन सी फैमिली में आते हैं, रोजेसी फैमिली में मिलेगी आपको। कौन सी फैमिली में, रोजेसी फैमिली में। रोज फैमिली में रोज क्या है, ये डाइकॉट है, और ये किसके मेंबर हैं, रोजेसी फैमिली के। मेरी बात चलिए, पीच प्लम रोज, यहाँ पर ओवरी कैसी है, हाफ इंफीरियर। अब कुछ कंडीशन में क्या होता है, ये तो प्रेजेंट है कार्पल, ये कार्पल का स्वेलन पार्ट है। अब थैलामस क्या करता है, देखिए आप थैलामस की एक्टिविटी, थैलामस क्या करता है, ओवरी को इनक्लोज कर लेता है इस तरीके से, लाइक दिस, ओवरी को इनक्लोज कर लेता है, और यहां पर ये प्रेजेंट होते हैं दूसरे पार्ट। ये क्या प्रेजेंट है, दूसरे पार्ट, सेपल, पेटल, स्टेमन। अब ये पार्ट जो हैं ये हाईएस्ट पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं, किस पे प्रेजेंट होते हैं, हाईएस्ट पोजीशन पे, मतलब अबव देन ओवरी, देयरफॉर इसको क्या कहते हैं, एपीगाइनस। क्या कहेंगे आप, एपी मींस अबव, गाइनस मींस फीमेल पार्ट, पेरी मींस हाफ। पेरी ये पेरीफेरल है, गाइनस के पेरीफेरी वाले पार्ट की तरफ, ये देखिए गाइनस, ये ओवरी वाला पार्ट है, यहाँ से ओवरी स्टार्ट होती है उसके ही अराउंड ये आपके प्रेजेंट होते हैं, और ओवरी को इनक्लोज नहीं करते। यहां पर क्या किया थैलामस ने, ध्यान रखना, यहाँ पर जो मार्जिन है थैलामस के वो क्या करते हैं, इसको इनक्लोज करते हैं।
अब ये तो फ्लावर हो गया एपिगाइनस। अब ये जो ओवरी है, इधर आइए, ये जो ओवरी है इनके रिस्पेक्ट में तो भाई ये तो नीचे की तरफ हो गई ना, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड इंफीरियर ओवरी। तो इंफीरियर ओवरी कहां पर मिलेगी? जहां पर दूसरे KCA वाले पार्ट ऊपर हैं, गाइनोशियम नीचे है। KCAG ये हाफ इंफीरियर, GKCA ये आपके क्या हो गए? सुपीरियर ओवरी वाले, और हाइपोगाइनस फ्लावर वाले। इस तरीके से आपने सोचना है। KCAG क्लियर? इंफीरियर। तो ये जो है आपको ये मिलता है कुकुरबिटेसी फैमिली में, कुकुरबिटेसी फैमिली में। और कुकुरबिटेसी में तो आप एग्जाम्पल जानते हो, गार्ड फैमिली कहते हैं, वाटरमेलन, बिटर गार्ड, कुकम्बर आता है, अमरूद के अंदर, बनाना के अंदर, ठीक है। एंड एक होता है, आप लोगों ने इन्फ्लोरोसेंस में पढ़ा था, डिस्क फ्लोरोसेंस, ठीक है। सनफ्लावर के अंदर जो रिड्यूस होती है कैपिटुलम इन्फ्लोरोसेंस, तो उसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा था रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। इसमें कैसी होती है? इंफीरियर ओवरी। क्लियर? इंफीरियर ओवरी एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है। अब आइए आप प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता रहा हूं, आपके जो पैकेज है पैकेज में निकालिए। और पैकेज में प्यारे बच्चों क्वेश्चन है 2013 में आया हुआ नीट में 35, क्वेश्चन नंबर 35 है, पेज नंबर 123 पे। यहाँ पर पूछ रहा है कितने फ्लावर के अंदर हाइपोगाइनस फ्लावर हैं। हाइपोगाइनस का मतलब ये है कि आपने सुपीरियर ओवरी वाले देखने हैं। तो एक तो तरीका यह है आपको हाफ इंफीरियर वाले और इंफीरियर वाले याद हो तब आप सुपीरियर वाले याद कर सकते हो, या फिर आपको फैमिलीज के नाम पता हो तब आप निकाल सकते हो। अब जैसे इसमें पहला एग्जाम्पल बिटर गार्ड नहीं होगा, पंपकिन नहीं होगा क्योंकि कुकुरबिटेसी में है, चाइना रोज होगा मेलविएसी में है, ल्यूपिन कुकम्बर नहीं होगा, गुआवा नहीं होगा, प्लम नहीं होगा, रोज नहीं होगा आपका। बात समझ में आ गई? बाकी सारे होंगे, आंसर आ जाएगा आपका 15। क्लियर इतनी बात? इस टाइप की चीजों को आपको देखना है, यहां पर रटोगे तो फंस जाओगे आप लोग। इतनी बात क्लियर? ये हो गए फ्लावर का क्लासिफिकेशन, ये हो गया बच्चों अब फ्लावर का क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फ्लावर के पार्ट्स डिस्कस करूंगा, फ्लावर के पार्ट्स डिस्कस करूंगा। और ठीक है, फ्लावर के पार्ट में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। क्लियर? हो सकता है ये वीडियो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आए, मैक बॉटनी वीडियो, मैक बॉटनी 11, ठीक है, मैक 11 बॉटनी जो भी है, मुझे भी एक्चुअल में याद नहीं है। और एक यूट्यूब चैनल है अली सर बॉटनी वाले, अली सर बॉटनी वाले, क्योंकि ये मैंने बना लिया है क्योंकि इसका मेन पर्पस है सिर्फ ऑर्गेनिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ऑर्गेनिक इंफॉर्मेशन का मतलब ये है सिर्फ आपको रेलिवेंट चीजें कि भाई कैसे तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि आप देखिए होता क्या है बच्चों, इसमें भाई स्टूडेंट जो होते हैं, मेरे हिसाब से जो नीट के एस्पिरेंट्स होते हैं वो एक तो होते हैं आपके 12th पास्ट, इनको तो कोई टेंशन ही नहीं है, ना कोई स्कूल की टेंशन ना। एक होते हैं 11th एंड 12th स्टडी। तो जो 11th और 12th स्टडिंग है इसमें भी बच्चे एक होते हैं अटेंडिंग, ठीक है, एक होते हैं नॉन अटेंडिंग, एक होते हैं अटेंडिंग, एक होते हैं नॉन अटेंडिंग। अटेंडिंग नॉन अटेंडिंग में भी दो टाइप के बच्चे होते हैं, एक होते हैं वीकेंड प्रोग्राम, एक होते हैं रेगुलर प्रोग्राम। क्लियर? एक होते हैं वीकेंड प्रोग्राम, एक होते हैं रेगुलर प्रोग्राम। अब आप ये देखिए जो बच्चा स्कूल जा रहा है तो 4 घंटे तो स्कूल, 1 घंटा आने जाने में, 5 घंटे ही हो गए।
अगर वो वीकेंड क्लास में है या अगर आप मान लीजिए रेगुलर में है तो 5 घंटे कोचिंग में, टोटल कितने घंटे हो गए? 10 घंटे। स्कूल का होमवर्क करेगा, चलो 1 घंटा मान लिया नहीं पढ़ रहा है स्कूल का, मान लिया तो 11 घंटे हो गए। अब भाई अब यहाँ से आया, यहाँ का भी कुछ पढ़ेगा, मान लिया 3-4 घंटे इसने पढ़ लिया, तो 15 घंटे तो ये हो गए। 15 घंटे तो इसके बिजी हैं। अब बेचारा सोना भी है, खाना भी खाना है, मन भी उबता होगा, टीवी भी देखनी है। तो ऐसे बच्चों की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो चीज आती है। नॉन अटेंडिंग वालों के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, अटेंडिंग वाले नॉन अटेंडिंग के बराबर कैसे अपने टाइम को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ये स्ट्रेटजी, ये सारी की सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी ऑर्गेनिक मैनर में। आपको ये नहीं है कि आप XYZ टीचर के पास गए कि सर मुझे नीट के लिए कितने घंटे पढ़ना, कि आप 15 से 16 घंटे पढ़ना है। अब वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि भाई तेरा अटेंडिंग है, तू वीकेंड में है या रेगुलर में है, तभी तो बता पाएगा। 16 घंटे तो एक जनरल हो गया स्टेटमेंट। ये बच्चा बेचारा कहां से कर पाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। मेरी बात क्लियर समझ में आ रही है ना? वो चीजें नहीं, बहुत हो गया अब। क्लियर? आप समझ रहे हो मेरी बात? भाई हमारे हिसाब से हमें ढालो। चलिए, अच्छा लगा आप लोगों के साथ। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फ्लावर के पार्ट्स। और बच्चों फ्लावर के पार्ट्स के बाद आप पढ़ोगे फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फॉर्मूला। मेरी गारंटी है फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फॉर्मूला आप खुद बनाओगे आफ्टर डूइंग द फ्लावर पार्ट्स। वीडियो किसी को भेजनी है, किसी को भेज सकते हो, बहुत सारे लोग सीख भी जाएंगे कि फ्लावर को कैसे डील किया जाता है। क्लियर? थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा। बाय, गुड नाइट।